दोस्तों, एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जिस नींव में दरार हो वो इमारत ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी हुआ, जो वाकई हैरान करने वाला है। सोचिए, भारतीय सेना ने 230 करोड़ के ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट अचानक रद्द कर दिए। यह कोई साधारण फैसला नहीं था, क्योंकि ये ड्रोन विदेशी कंपनियों से नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों के बनाए हुए थे। लेकिन असली चिंता की वजह यह थी कि इनमें चाइनीज कंपोनेंट का इस्तेमाल हो रहा था, और यही कारण बना इस कठोर कदम का। सेना ने कुल 400 ड्रोन की खरीद पर रोक लगा दी। यह निर्णय किसी एक वर्ग के ड्रोन तक सीमित नहीं था। 200 मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन, 100 हाई वेट ड्रोन और 100 लाइट वेट लॉजिस्टिक ड्रोन, यानी हर तरह के ड्रोन इस फैसले की चपेट में आ गए। 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो इन ड्रोन के लिए किए गए थे, उन्हें भी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि सेना ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। आज की जंगों में ड्रोन सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। दुनिया के हर बड़े युद्ध में ड्रोन की गूंज साफ सुनाई देती है। अगर हालात पर नजर डालें तो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष में हूती विद्रोही ईरानी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर कामिकाजे ड्रोन, जो कम लागत में जबरदस्त तबाही मचाते हैं। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो सीधे जाकर टकराते हैं और खुद को ही हथियार बना लेते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया के सैनिकों तक को शेल्टर लेना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ने मोर्चा संभाल रखा था। ये घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि आधुनिक युद्धों में ड्रोन कितने अहम हो चुके हैं, और इसी वजह से भारतीय सेना अब पूरी सतर्कता बरत रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारतीय सेना अब पूरी तरह से 100% स्वदेशी ड्रोन पर फोकस करेगी, या फिर कोई नई रणनीति अपनाएगी? दोस्तों, दुनिया की जंग अब मैदानों में कम और आसमान में ज्यादा लड़ी जा रही है। रूस के भीतर घुसपैठ करने वाले यही सुसाइड ड्रोन थे, जो हमने और कई जंग के मैदानों में देखे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ऐसे कई मिशन चलाए जहां उसे अपने सैनिक भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ड्रोन ने ही दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। अब MQ-9B ड्रोन का ही किस्सा ले लीजिए। इसी ड्रोन से एक बड़े आतंकी संगठन के लीडर को मार गिराया गया था। और अगर रूस यूक्रेन युद्ध को देखें तो वहां भी ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ। यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन रूस के पास इतने ड्रोन नहीं थे, तो उसे ईरान से ड्रोन मंगाने पड़े। यह सब बताता है कि आज के दौर में ड्रोन किसी भी जंग का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं, और इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इन्हें उड़ाने के लिए सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती। यानी अगर दुश्मन के इलाके में हमला करना हो तो हमारे जवानों की जान खतरे में नहीं पड़ती। जो नुकसान होगा वह सिर्फ मशीनों का होगा। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ड्रोन सिर्फ एक उड़ती मशीन नहीं है, यह तकनीक का चमत्कार है। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जा सकता है, जिससे ये कई बार इंसानों से भी बेहतर फैसले ले सकते हैं। और जब इन्हें आपस में जोड़ दिया जाए तो इनका तालमेल और भी मजबूत हो जाता है, मानो कोई पूरी फौज हवा में तैयार खड़ी हो। और यही वजह है कि दुनिया भर की सेनाएं अब ड्रोन की ताकत को नए स्तर तक ले जाने में लगी हैं। पर क्या भारत भी अब इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने जा रहा है? दोस्तों, जंग के मैदान में भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हमें ऐसे मजबूत और भरोसेमंद ड्रोन चाहिए जो दुश्मनों के खिलाफ खड़े रह सकें। यही वजह है कि अमेरिका से MQ-9B ड्रोन लिए गए थे। लेकिन अब भारतीय सेना के सामने एक नई चुनौती आ गई है। अब जरा इस किस्से पर गौर करो। अगस्त का महीना था जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास एक सर्विलांस ड्रोन उड़ाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक ड्रोन में कुछ अजीब गतिविधियां दिखने लगीं। कुछ ही पलों में उसका कनेक्शन टूट गया और वो सीधा पाकिस्तान अधिकृत इलाके में जा गिरा। पाकिस्तानी सेना ने तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह था, आखिर ये हुआ कैसे? जब इसकी गहराई से जांच हुई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। हमारा ड्रोन हैक कर लिया गया था। लेकिन असली सवाल यह था कि पाकिस्तान के पास इतनी एडवांस तकनीक आई कहां से? तफ्तीश हुई और सच सामने आ गया। ड्रोन में चाइनीज कंपोनेंट लगे थे, और क्योंकि ये चीन की टेक्नोलॉजी थी तो चीन को पहले से ही मालूम था कि इसे कैसे हैक करना है। बस यही टेक्निक उसने पाकिस्तान को दे दी, और नतीजा, हमारा अपना ही ड्रोन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो गया। अब इससे एक बहुत बड़ा सबक मिला। हमारी सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं
बल्कि तकनीक से भी जुड़ी है। अगर हथियार हमारे हैं लेकिन दिमाग किसी और का, तो खतरा हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या भारतीय सेना पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक अपनाएगी या फिर कोई और बड़ा फैसला लिया जाएगा? दोस्तों, इस पूरी घटना से एक बात साफ हो गई, हमारे रक्षा उपकरणों में चाइनीज कंपोनेंट का इस्तेमाल किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ये बात सिर्फ अब नहीं, बल्कि 2010 और 2015 में भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कह दी थी कि संवेदनशील रक्षा सिस्टम, खासकर ड्रोन में चाइनीज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल न हो। इसके बावजूद कई भारतीय कंपनियों ने चीनी कंपोनेंट का उपयोग जारी रखा, क्योंकि इससे ड्रोन सस्ते पड़ते थे। लेकिन सस्ती तकनीक के चक्कर में भारत की सुरक्षा खतरे में डालना बहुत बड़ा जोखिम बन गया। और यही वजह है कि भारतीय सेना ने 230 करोड़ के इन सभी ड्रोन सौदों को पूरी तरह रद्द कर दिया। अब जो भी ड्रोन सेना खरीदेगी वो पूरी तरह भारत में बने होंगे। अगर आज के दौर में कोई सबसे अहम हथियार बन चुका है तो वो है ड्रोन, और भारत के लिए इनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजह साफ है, हमारे दुश्मन अपनी ड्रोन ताकत को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अब चीन को ही देख लीजिए, वो 1 मिलियन लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन बना रहा है। और सिर्फ यही नहीं, चीन अपने एडवांस ड्रोन पाकिस्तान को दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान रूस से भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदने की तैयारी में है। उदाहरण के लिए सुपर कैम 350 ड्रोन, जिसका रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इसे भी खरीद सकता है। अब सोचिए, अगर हमारे पड़ोसी इस तरह ड्रोन से अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो भारत के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो अपनी ड्रोन इंडस्ट्री को नए स्तर पर ले जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत ड्रोन निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिर्फ मिलिट्री और रिसर्च के लिए ही ड्रोन इंपोर्ट की अनुमति है, बाकी किसी भी उद्देश्य के लिए भारत में ड्रोन इंपोर्ट पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसका मकसद एकदम साफ है, 100% स्वदेशी ड्रोन इंडस्ट्री को खड़ा करना। अब बात सिर्फ ड्रोन खरीदने की नहीं, बल्कि अपने देश में ड्रोन बनाने की है। इसी लक्ष्य को लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। यानी भारत अब अपनी खुद की ड्रोन सेना तैयार करने की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत में ड्रोन उड़ाने के नियम क्या हैं? क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना जरूरी है, उतना ही इसका सही दिशा में इस्तेमाल होना भी अहम है। भारत सरकार ने ड्रोन उड़ाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं ताकि सुरक्षा और निजता से समझौता न हो। इन्हें 3 मुख्य जोन में बांटा गया है, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन जोन, अगर कोई इलाका 400 फीट से नीचे का एयर स्पेस है और वहां कोई सेंसिटिव एरिया नहीं है, तो वह ग्रीन जोन कहलाता है। यहां ड्रोन उड़ाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। येलो जोन, एयरपोर्ट से 8 ऐसी 12 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके और 400 फीट से ऊपर के एयर स्पेस को येलो जोन कहा जाता है। यहां ड्रोन उड़ाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से अनुमति लेना जरूरी होता है। यह परमिशन एक ऐप के जरिए भी ली जा सकती है। रेड जोन, यह वो क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियां मौजूद होती हैं, जैसे ISRO सेंटर, मिसाइल टेस्टिंग साइट्स, अब्दुल कलाम द्वीप इत्यादि। इन इलाकों में ड्रोन उड़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लेना अनिवार्य है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय महाकाल।